हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्स में ट्रेड करना सिखाऊंगा। इंडे ट्रेडर्स के मोस्ट फेवरेट इंडेक्सेस निफ्टी और बैंक निफ्टी है, जिसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी भी मिल जाती है। सो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हैं, जिससे हम ट्रेड करके उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकें। इंडेक्स में ट्रेड करने के दो तरीके हैं, एक फ्यूचर के ज़रिए और एक ऑप्शन के ज़रिए। ठीक है, फ्यूचर बहुत हाईली रिस्की है, सो मैं उसकी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आपको। और ऑप्शन से आप ट्रेड कर सकते हो। जो बिगिनर्स है, इंटरमीडिएट है, जो सीख रहे हैं, थोड़ा कुछ सीख चुके हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, स्पेशली इंडेक्स में ट्रेड करना, तो मैं उनको ऑप्शंस में ट्रेड करने को सलाह दूंगा कि उसके अंदर आप ट्रेड करें। और स्पेशली मैं ऑप्शन बाइंग रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, और मैं खुद भी ऑप्शन को बाय नहीं करता हूँ। मैं आपको ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा, जिसके थ्रू ऑप्शन सेलिंग में एक तो आपका एडवांटेज ये रहता है, जो थीटा डीके होता है वो आपको आपके फेवर में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक निफ्टी का आपने कॉल सेल किया और बैंक निफ्टी डाउनफॉल दिखा रहा है, और वापस वो उस लेवल पे पूरा दिन में कहीं भी ट्रेड करके वापस उस लेवल पे भी आ जाता है, तो उसकी जो कॉल का जो प्रीमियम होता है वो वहाँ पे नहीं आता है, वो उससे नीचे ही रहता है। तो वो डिफरेंस भी थीटा डी के बोल सकते हैं आप। जो जो ऑप्शन के प्रीमियम में डीके हुआ है, वो भी आपका एक तरीके से प्रॉफिट हुआ। इंडेक्स पूरा दिन ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, कहीं भी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बट एट द एंड में आके आपने जहाँ पे एंट्री लिया है वहीं पे भी आ जाए, एक्सिट करते फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। बट ऑप्शन बाइंग में आपको वो ही थीटा डीके को पे करना रहता है, आपको उतना मार्क टू मार्केट लॉस दिखाएगा। बट सेलर के केस में आपको वो प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन सेल किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बैंक निफ्टी में सेटअप दिखाता हूँ। उस सेटअप को फॉलो करके आप निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर हम एक पिवोट पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, मेरा पिवोट पॉइंट से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलता है। हम इसको 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। पिवोट पॉइंट से आप का जो नेक्स्ट सपोर्ट है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वो वहाँ पे आपको पता चलेगा। ये पिवट पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया है बैंक निफ्टी के चार्ट में। ये बैंक निफ्टी का पिवट पॉइंट है। ये फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट है, थर्ड है, सेम फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड रेजिस्टेंस है। तो हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे, इसको हम पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब बैंक निफ्टी ओपन होता है तो फर्स्ट 15 मिनट हम ट्रेड नहीं करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट हम इंडेक्स को देखेंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। इधर वो अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, फिर उसके बाद में ही उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट का हम देख लेंगे, जो भी हाई और लो होगा उसको हम मार्क कर लेते हैं। देखिए, ये हाई है एक, तो ये 15 मिनट का ये सेकेंड कैंडल है। 950 को इसने यहाँ पे लो बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 मिनट एंड हो गया, 9:30 हुआ। अब ये एक ओपनिंग रेंज है, उसको वो ब्रेक करके डाउन साइड में जा रहा है, तो हम यहाँ पे कॉल को सेल करेंगे, बिकॉज ये डाउन साइड मूव दिखा रहा है। उसका जो 15 मिनट की रेंज है उसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है। अगर अगर यही चीज़ ये रेंज को ब्रेक करके अप साइड में जाता तो हम पुट सेल करते हैं, क्योंकि मार्केट अपवर्ड में जा रहा है। ठीक है, और ये डाउनवर्ड में जा रहा है, तो हम ये डाउनवर्ड में जा रहा है तो हम यहाँ पे कॉल को सेल करेंगे। दो कंडीशन हो गई, बट यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो हम कॉल को सेल करेंगे। कॉल को सेल करने के लिए हमें स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करते हैं इसके अंदर। देखिए, निफ्टी यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है
49,200 पे, ठीक है। अब ये उसकी एक ये वाली रेंज हो गई, पिवट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वाला पिवट पॉइंट और एक सपोर्ट रेंज, इसके अंदर वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हम ये वाले पिवट पॉइंट, ये दोनों को तो टच नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको चूज नहीं करेंगे प्रीमियम। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1 को छोड़ देंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 को के स्ट्राइक प्राइस को फॉर एग्जांपल 50,000 का कॉल है दिखा रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है, यहाँ पे हम 50,000 के कॉल को राइट करेंगे, क्योंकि मार्केट को हम दूर से ट्रेड करेंगे ताकि आपको बेटर सेफ्टी मिले और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी आएगी और थोड़ा वोलेटाइल मूवमेंट आएगा तो प्रीमियम में स्पाइक्स नहीं आएंगे, तो वहाँ से आप बचे रहेंगे थोड़ा। तो सेम वे में अगर निफ्टी अपसाइड में जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, बैंक निफ्टी अपसाइड में जा रहा है, तो हम पुट्स को सेल करेंगे। पुट को सेल करने के लिए स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहेगी, ये तो उसकी रेंज हो गई है, ठीक है। अब ये सेकंड सपोर्ट को हम लीव करके थर्ड सपोर्ट को यहाँ पे 48,600 का पुट को सेल करेंगे। यहाँ इधर नीचे के साइड के कोई भी पुट को हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे में पुट और कॉल हमने दोनों देख लिया है। तो आइए, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में फॉल कर रहा है, तो हम यहाँ पे 50,000 और उसके अबाव के कॉल्स को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 50,000 के कॉल को लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन चेन खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी चूज करेंगे और यहाँ पे 50,000 के कॉल का चार्ट हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है और ये आपका चार्ट है। यहाँ पे हमने 9:30 को एंट्री लिया, जहाँ पे 50,000 के कॉल का प्रीमियम चल रहा था 583, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉल को सेल किया हो, फॉर एग्जांपल अगर कॉल को सेल किया होता और होल्ड किया होता तो पूरा दिन आपको प्रॉफिट मिलता, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके एंट्री की बात, के एंट्री कहाँ लेना है। और एग्जिट की बात करें तो जहाँ यहाँ पे हमने ये 15 मिनट का रेंज ब्रेक किया है डाउन साइड में, तो हमने कॉल सेल किया है। अगर ऊपर साइड में ब्रेक करता तो हम पुट सेल करते, बट यहाँ इस केस में कॉल को सेल कर रहे हैं तो एसएल हम रखेंगे ये वाला। ये 15 मिनट की जो भी रेंज है उसका हाई लेवल है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे ये कैंडल का हाई है 49,483 का, यानी ऑलमोस्ट 49,500 का हम एसएल रखते हैं। अगर वहाँ पे आ जाता है तो हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, ठीक है। अदर देन दैट हम पोजीशन को कैरी करेंगे। और पूरे दिन के दौरान ये मार्केट ये डे के हाई को पार नहीं कर नहीं पाया है। सो हमारा एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है और हमें प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पे हम प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करते हैं 575 पे भी हम एंट्री अगर लिया होता हमने, तो हमें इस कंडीशन में 315 और 320 को आपको ट्रेड को क्लोज कर देना है। फॉर एग्जांपल हमने 315 को यहाँ पे ट्रेड को क्लोज किया, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर इसका लो देखते हैं 350 या 360 भी कंसीडर कर सकते हैं। 360 और 575 इन दोनों का अगर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 215 पॉइंट एक लॉट में आपको प्रॉफिट हुआ है। इट मीन्स अगर 15 का लॉट देखते हैं तो भी आपको करीब 3,000 के अबाव का प्रॉफिट हुआ। सेम वे में हम निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं, सेम सेटअप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट हम मार्केट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे उसका कौन सी डायरेक्शन है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कॉल या पुट को सेल करेंगे। निफ्टी के केस में यहाँ पे उसका हाई ये रहा, ठीक है, और 15 मिनट का लो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लो है। अब 9:30 को
ये ये अपना लो ब्रेक कर रहा है ओपनिंग रेंज को, ठीक है। तो हम कॉल को सेल करेंगे यहाँ पे इस कंडीशन में। सॉरी, पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से ये रेंज है, रेंज से डाउन साइड में जा रहा है तो कॉल सेल करेंगे। अगर यहाँ से ऊपर से अप साइड में जाता तो हम पुट्स को सेल करते, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से कॉल को और कौन से पुट को सेल करेंगे। यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, सो ये उसकी रेंज हो गई। इसको हम छोड़ देंगे एक रेजिस्टेंस 1 को। रेजिस्टेंस 2 के पास जो भी प्रीमियम होगा, जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी, उस स्ट्राइक प्राइस को हम सेल कर देंगे। यहाँ पे 23,750 का कॉल है जिसको सेल कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे 23,750 का प्रीमियम आ रहा है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस आ रही है तो उसको हम सेल करते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, 23,750 का चार्ट ओपन करते हैं। इसके अंदर हम इसको क्लोज कर लेते हैं, 5 मिनट पे हम रखेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 930 को 90 रुपीज़ का प्रीमियम था जहाँ पे हम इसको सेल करेंगे, ठीक है। और अपने सेटअप के अकॉर्डिंग अगर ये डे हाई को पार नहीं करता है तब तक हम पोजीशन को क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसने डिसाइसिवली पार नहीं किया है, टच एंड गो भी है। यहाँ पे इसका हाई अगर मार्क करके देखेंगे 23,596 का हाई है और यहाँ पे सेम है 23,596, टच एंड गो है, ऊपर नहीं गया है तो हम कॉल के सेल में बने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, ठीक है, अपने पोजीशन पे बने रहेंगे और 3.15 या 3.20 को पोजीशंस को स्क्वायर अप कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे 930 को मैंने एंट्री ली 90 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। और पूरा दिन ट्रेड करता रहा और आपने यहाँ पे 315 को देखा, 50 रुपीज़ आ गया, ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का आपको गेन मिला है। 75 का लॉट होता है, देखते हैं। ठीक है, कितना प्रॉफिट होता है हमें सिर्फ एक लॉट सेल करके। 75 मल्टीप्लाई बाय कितने पॉइंट्स मिले हमें, 40 पॉइंट्स, ठीक है। तो भी ऑलमोस्ट 3000 का आपको एक पर लॉट में प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं इंडेक्स में। पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक एक लॉट से करिए, फिर आप उसे अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक लॉट से 2 लॉट 3 लॉट ऐसे स्टार्ट करके आपकी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं बाय द ऑप्शन सेलिंग के ज़रिए। अगर यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपका पोजीशन का साइजिंग नहीं डिफाइन हो पाएगा, बट आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो वहाँ मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मार्जिन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आपका जो भी पोजीशन साइज है वो मेंटेन कर सकते हैं और रहता है वहाँ पे। तो ऑप्शन सेलिंग इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेड द इंडेक्स और स्टॉक मार्केट। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि इंडेक्स में आप ऑप्शन सेलिंग करिए। और मैं आपको ये एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शन में वीकली ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड करिए, बिकॉज वीकली ऑप्शन में आपको थीटा डीके फास्ट दिखेगा। बिकॉज अगर आप मंथली ऑप्शन लेंगे, अब तो बैंक निफ्टी का मंथली हो गया, पहले वीकली था, तो वीकली ऑप्शन में थीटा डीके फास्ट होता है और मंथली में देखने जाएंगे तो थीटा डीके आपको सेकेंड हाफ में ज़्यादा दिखेगा। फर्स्ट हाफ में थीटा डीके मिलेगा बट थोड़ा मिलेगा, बट वीकली में आपको फर्स्ट या सेकेंड डे से ही आपको थीटा डीके फास्टली देखने को मिलता है। सो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। और इस वीडियो में क्या आपको पसंद आया आप प्लीज़ मुझे बताइए।
और आगे कुछ जो भी आपकी वीडियोस की डिमांड होगी कमेंट्स में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊंगा। सो बाय बाय फॉर नाउ। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।